नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्री शिव ज्योतिष केंद्र में। आज हम बात करेंगे राहु जो एक ग्रह हैं, इनके क्या अचूक उपाय हैं, क्या हम उपाय करें जिससे कि हम राहु के दुष्प्रभावों से बच सकें। इस बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नीच के राहु की। ठीक है, नीच के राहु के क्या उपाय होने चाहिए। तो देखिए, राहु जो है वृश्चिक राशि और धनु राशि में नीच के होते हैं। जहां आपकी जन्म कुंडली में 8 नंबर या 9 नंबर लिखा हुआ है, वहां राहु बैठे हुए हैं, तो वह राहु नीच के होते हैं। नीच के राहु का मैं आपको ऐसा सटीक उपाय बताऊंगा कि उस ग्रह की नीचता बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वह आपको उच्च के समान फल देना प्रारंभ कर देगा। तो देखिए, नीच के राहु का जो सर्वोत्तम उपाय बताया गया है, जो अचूक उपाय बताया गया है, वह ये है कि एक स्टील के गिलास में पानी भर के और उसके अंदर जो कपड़ों पे नील चढ़ाया जाता है, वह घोल लें उस पानी के अंदर और किसी ऊंचाई पे चढ़ जाएं। आप या तो अपने घर की छत पे चढ़ जाएं या फिर और मैक्सिमम ऊंचाई हो सके, जितनी ज़्यादा ऊंचाई हो सके, अगर आपका 3 मंजिला मकान है तो तीसरी मंजिल पे चढ़ जाएं। तो इतनी ऊंचाई पे, जितनी ज़्यादा ऊंचाई पे चढ़ेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। यह उपाय आपको शाम के टाइम और सूर्य अस्त से पहले करना है। ठीक है, सूर्य अभी अस्त नहीं हुआ हो उससे पहले करना है। तो जब आप अपनी मकान की ऊंचाई पर चढ़ जाएंगे, वहाँ से उल्टे हाथ से, सीधे हाथ से नहीं, उल्टे हाथ से आपको वह जो स्टील के गिलास में जल और नील घुला हुआ है, वह आपको वहाँ से धरती पे गिराना है। ठीक है, यह उपाय जो है अचूक उपाय है। आप किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई वार पर्टिकुलर हो, ऐसा नहीं है। बस समय का वो दिया गया है कि सूर्य अस्त से पहले। ठीक है, इसके अलावा राहु का जो उपाय होता है वह भाव के हिसाब से होता है। आपकी जन्म कुंडली में राहु किस भाव में बैठे हैं, जैसे पहले भाव में, दूसरे भाव में, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं। तो किस भाव में राहु बैठे हैं उसी के अनुसार कुछ उपाय अलग से किए जाते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर राहु लग्न में बैठे हैं, मतलब पहले भाव में राहु बैठे हैं, तो उसके हमें क्या परिणाम मिलेंगे। एक तो आप भ्रमित बहुत ज़्यादा होगे, कंफ्यूज जो होगे आप बहुत ज़्यादा होगे। आपकी निर्णय लेने की क्षमता, डिसीजन लेने की जो पावर होगी वह वीक होगी, कमज़ोर होगी। इसके अलावा कुछ गुण भी होंगे आपके अंदर। आप बहुत ज़्यादा चालाक टाइप के होंगे। ठीक है, आपको समझ पाना इतना ज़्यादा आसान नहीं होगा, जितने आप दिखते हो उससे ज़्यादा चालाक होंगे आप। यह गुण भी राहु देता है। तो लग्न में अगर राहु बैठा हो तो इसके क्या उपाय करने चाहिए। तो लग्न में अगर राहु बैठे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं और आपके अंदर एक नकारात्मक ऊर्जा का संचालन हो रहा है, तो सोमवार के दिन आप शिवलिंग पर दूध में काले तिल मिला करके अर्पित करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अच्छा, अगर राहु दूसरे भाव में बैठे हैं, द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो आपकी जो टंग लैंग्वेज होगी, जो आपकी वाणी होगी, उसमें कुछ अभद्रता सी होगी। मतलब आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, आपकी जो टंग लैंग्वेज होगी उसके अंदर अभद्रता होगी। तो एक इसके अलावा आपको राइट साइड, सीधी तरफ की आंख से संबंधित दोष भी दे सकते हैं राहु द्वितीय भाव में। तो इसका जो अचूक उपाय बताया गया है वह ये बताया गया है कि आप अपनी आंख में गुलाब जल डालें और गंगा जल में तुलसी का पत्ता डाल के उसका रोज गंगा जल को पिएं आप।
समझ रहे हैं, उसका सेवन करना है गंगा जल में तुलसी डाल के। अच्छा, अगर राहु चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो हमारा क्या उपाय होना चाहिए? देखिए, चतुर्थ भाव में बैठे राहु घर में नेगेटिविटी देते हैं, घर के अंदर सीलन आती है और घर के अंदर कोई ना कोई बीमारी बनी रहती है। कुछ कमर से नीचे का रोग भी दे देते हैं, कुछ लोगों को पाइल्स हो जाता है, इस टाइप के निगेटिव रिजल्ट देते हैं। तो घर में बहुत ज़्यादा माहौल खराब करते हैं चतुर्थ भाव में बैठा राहु। छाती से संबंधित रोग देते हैं, जैसे कोल्ड, कफ होना या खांसी होना, ये अधिकतर हो रही है आपको, ठीक है। इस टाइप के दोष जो हैं राहु चतुर्थ भाव में बैठ के देते हैं। तो चतुर्थ भाव में बैठे राहु का जो उपाय है वह यह बताया गया है कि घर के जितने भी कॉर्नर्स हैं, कोने होते हैं, उसमें आप फिटकरी रखें। इसके अलावा जब आप सुबह आपके घर में पोछा लगता है, जैसे झाड़ू के बाद पोछा लगता है, उस पोछे लगाते टाइम उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें। इसके अलावा घर में अपने जो मुख्य द्वार है आपके घर का, उस पर हनुमान जी की कोई मूर्ति या तस्वीर या पिक्चर लगाएं। यह उपाय जो हैं चतुर्थ भाव में बैठे राहु के बताए गए हैं। अच्छा, पंचम भाव में अगर राहु बैठे हों तो राहु संतान प्राप्ति में दिक्कत देते हैं। पंचम भाव में लव लाइफ में बहुत धोखा मिलता है, मतलब वन साइडेड लव होता है और लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड करते हैं राहु। इसके अलावा एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं राहु। तो पंचम में बैठे राहु का जो उपाय बताया गया है वह यह बताया गया है कि आप नीले रंग के पुष्प, जो फूल होते हैं, जैसे सदाबहार का फूल होता है नीले रंग का, या और भी कई नीले रंग के फूल आते हैं, उसका आप दान करें। मतलब शिवलिंग पे दान कर दें, किसी ब्राह्मण को दान कर दें या अपने गुरु को दान कर दें। मतलब नीले रंग के पुष्प का जो दान बताया गया है वह पंचम भाव के राहु के लिए बताया गया है। अच्छा, अगर राहु रोग भाव में है या सप्तम भाव में है तो आप ब्लू कलर के छठे भाव या सातवें भाव में अगर राहु हैं तो आप ब्लू कलर के वस्त्र, मतलब नीले रंग के कपड़े नहीं पहने। इससे भी राहु बहुत अधिक क्षमता तक शांत हो जाते हैं। और आप ब्लू कलर के फुटवियर पहने, जो पहनने की चप्पल है वह नीले रंग की खरीदें और नीले रंग के कपड़े बिल्कुल भी नहीं खरीदें। ये छठे सातवें भाव के राहु के उपाय बताए गए हैं। अपने जीवन साथी, जो आपके लाइफ पार्टनर है, आपकी धर्मपत्नी है, उनको भी नीले रंग के कपड़े नहीं पहनने दें। इस तरह का उपाय जो है छठे सातवें आठवें भाव के राहु के लिए बताया गया है। अगर राहु करियर से संबंधित आपके बिजनेस में दिक्कत दे रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल पा रहा है, दशम भाव में बैठे हैं राहु, तो इसका उपाय ये बताया गया है कि जो आपकी दुकान है, आपका बिजनेस है, आपका ऑफिस है, वहाँ पे जो आपने मंदिर बनाया हुआ है उसमें एक कलश स्थापित करें। तांबे के लोटे में कलश की तरह छोटा सा एक लोटा ले लें, उसमें जो जल भरें आप, वो रोज जल बदल दें। जैसे सुबह आप पूजा करते हैं अपनी दुकान पे, तो पूजा करने से पहले वह जल जो उसमें पानी भर लें और वह मंदिर में रख दें। फिर नेक्स्ट डे जब आप पूजा करें तो उस जल को किसी देवीय स्थल पे चढ़ा दें या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ा दें, जो भी आपके नियर हो, कोई मंदिर हो वहाँ चढ़ा दें आपके पड़ोस में, या कोई वृक्ष लगा हुआ है, पेड़ लगा हुआ है, उस पेड़ पे चढ़ा दें वह जल। अच्छा, अगर राहु 11वें या 12वें भाव में बैठे हैं
तो अपने 11वें भाव में बैठे हैं तो अपने बड़े भाइयों का भरपूर सहयोग लें और उनकी बहुत सहायता करें। अगर आपको आवश्यकता पड़ रही है तो आप भी उनसे सहायता लें, मतलब अपने बड़े भाइयों या बहनों से संबंध अच्छे स्थापित करके रखें, क्योंकि 11वें भाव का बैठा राहु सीधा सप्तम भाव पे दृष्टि मारता है। तो ऐसे में वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण होने की स्थिति भी कई बार बन जाती है। 12वें भाव का राहु जो है वह नींद से संबंधित समस्या देता है। आपको नींद नहीं आ रही है या उल्टे साइड की लेफ्ट साइड आई साइड प्रॉब्लम देता है, आपको भय लगता है, डर लगता है, अजीब गरीब सपने आते हैं, इस टाइप के इशू जो है राहु 12वें भाव में बैठा अपना फल देता है। तो इसका उपाय यह बताया गया है कि अपना जो आपका बेड है जिस पे आप लेटते हैं उसके चारों कोनों में फिटकरी रख दें, या फिर उसके चारों कोनों में कलावा बांध दें, या उसके चारों कोनों में नमक की डेली, साबित नमक की डेली आती है वह रख दें। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। तो इस प्रकार के जो उपाय हैं राहु के लिए बताए गए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।